नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप मुझे यह बताइए कि सती को महादेव से वियोग कैसे प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वास्तव में उन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शिव और शक्तिमान हैं, फिर भी उनमें लीला करने की रुचि है, जिस कारण उन्हें सब कुछ घटित करना पड़ा। यह सब भगवान शिव की लीला ही तो है। वो प्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। देवी सती भी वैसी ही है। हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ इन दोनों के बीच हुआ क्या था। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम ध्यान से सुनो। जब सती ने श्री राम की परीक्षा ली और उसके बाद वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उनके मन में बड़ा क्षोभ था। उनकी खुशी फीकी पड़ गई थी। वो भगवान शिव के पास उदास होकर लौटी थी। मार्ग में जाते हुए सती बार बार यही सोच रही थी कि मैंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। विष्णु अवतार श्री राम को मैंने कैसे नहीं पहचाना। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। यही बात वो मन ही मन बार बार सोचने लगी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। शिव के पास जाकर सती ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने देखा सती बहुत उदास थी, बहुत दुखी और निस्तेज लग रही थी। सती को दुख से दुखी देख भगवान शंकर ने कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली। उनकी बात सुनकर सती सिर झुकाए खड़ी रही। वो चाहकर भी उन्हें सब कुछ नहीं बता पा रही थी। वो नहीं कह पाई कि उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया था। वो बहुत दुखी और परेशान उनके पास चुपचाप खड़ी रही। उन्हें दुखी और परेशान देख भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। सारा चरित्र जान लेने के बाद और मन से त्याग देने के बाद शंकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। सती भी पीछे पीछे चली। सती का मन से त्याग करने पर कैलाश पर्वत जाते हुए रास्ते में सती और महादेव को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में वो आकाश से कह रहे थे कि तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी। यह आकाशवाणी सुनकर सती चिंतित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, मुझे बताइए। सती के बार बार पूछने पर भी शिव ने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर सती ने भगवान शिव का ध्यान करके सब कुछ जान लिया। वो जान चुकी थी उनके प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया है। शिव उनको त्याग चुके हैं, यह जानकर सती बहुत दुखी हुई और बेचैन हो उठी। वो इसी दुख के साथ कैलाश पर रहने लगी। हे नारद, कुछ मनुष्य इसे शिव और शिवा का वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। वो दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं और लीलाएं करते हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है।